दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुचर्चित वर्ड है जो अक्सर निवेशक हो चाहे एनालिसिस्ट हो उसका इस्तेमाल करते हैं। व्यापारी यानी कारोबारी ट्रेडर्स और निवेशक हमेशा जानना चाहते हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल ये है क्या। और कुछ लोगों की शिकायत है कि सर हम कोई सवाल पूछते हैं एनालिसिस उसमें कुछ फंस जाता है तो वो लंबे समय के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कह देता है कि शेयर के यानी स्टॉक के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और इसको एज फंडामेंटली मजबूत है, इसको आगे लंबे समय के लिए रखना चाहिए। अब इसमें वास्तविकता क्या है उस पर मैं अपना मत रखता हूं। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, दूसरा होता है सेक्टर या इंडस्ट्री और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कंपनी और उसके प्रमोटर्स। यदि रिसेशन है और रिसेशन के से आने से पहले आपने यदि निवेश कर दिया है तो रिसेशन के अंदर आपकी इंडस्ट्री हो या कंपनी सभी में परेशानियां आ सकती हैं और ये होता है। और यदि आपने रिसेशन के एंड के अंदर यदि आपने कुछ स्टॉक सबसे निचले स्तर पर खरीद लिए हैं तो उसके अंदर आप बहुत तेज़ी से तरक्की कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से उसमें एग्रेसिवली आपको ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों ये है और इसका अनुमान विश्लेषण फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निकाल पाना बहुत आसान है। पिछले 400 सालों में 98% तक ये सही साबित हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इंडस्ट्री या सेक्टर का चयन, क्योंकि हर इंडस्ट्री या सेक्टर के अलग अलग चरण हैं। कुछ लोग मैच्योरिटी पे, कुछ लोग बिल्कुल समाप्ति हो रही है और किसी की नई बिगनिंग हो रही है। यदि सही इंडस्ट्री का चयन आपने कर लिया तो निश्चित माने आपने आधी लड़ाई जीत ली। उदाहरण के लिए यदि आज कोई कैमरा इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाता है, याद कीजिए आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले कितनी फोटो फिल्म्स बिका करती थी, कितने कैमरे बिकते थे। आज जब से मोबाइल के अंदर अच्छे कैमरे आए हैं इस इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ रहा है। याद कीजिए रेमिगटन, गोदरेज के इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, आज ढूंढने से भी टाइपराइटर नहीं मिलेगा। कंप्यूटर की इजाद के बाद और कंप्यूटर के प्रचलन के बाद ये लगातार समाप्त हो गया है। तो दोस्तों किस इंडस्ट्री कहाँ समाप्त हो रही है और कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है फंडामेंटल एनालिसिस का, वो है कंपनी और उसके प्रमोटर्स और उसके फाइनेंशियल्स। तो ये तीन बिंदुओं पर जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे आप फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किसी भी कंपनी को अच्छा या खराब नहीं कह सकते। अब मैं चर्चा करूंगा कि आने वाले 3 से 5 साल या 10 से 15 साल कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकती है। उसमें से एक इंडस्ट्री है सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि बिजली के दाम लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो विशेषकर वो देश या वो कंट्री जो कोयले पे आधारित अपने पावर हाउसेज पावर जनरेशन चला रही हैं या फिर एटॉमिक पावर जनरेशन चल रही हैं, सभी में बड़ी परेशानियां होंगी क्योंकि फॉसल फ्यूल जो है कोयला उसकी मात्रा सीमित है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी उसके अंदर उनकी प्राइसेस को बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर देता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी कंपनियां इस समय बाजार में होंगी छोटे स्तर पे भी, तो आने वाले 3 से 5 साल 10 साल उनका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि इंडस्ट्री सही है। और उसमें भी विशेषकर सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी के जो पैनल हैं, सोलर पैनल है, वो हर घर, ऑफिस, धर्मशाला, होटल, कम्युनिटी हॉल सब जगह लगाए जा सकते हैं, छोटे या बड़े। विंड एनर्जी यानी पवन चक्की हर जगह नहीं लगाई जा सकती, हाइड्रो पावर हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन छोटे से छोटा गांव हो या छोटे से छोटी ढाणी हो वहाँ भी सोलर पैनल लगा के सूर्य से बिजली अर्जित की जा सकती है। सरकार भी इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, प्रमोशंस कर रही हैं और आने वाले 3 से 5 साल
मेरी गणनाओं के आधार पर सोलर एनर्जी से संबंधित रखने वाली जो कंपनियां हैं, सोलर बैटरी से संबंध रखने वाली जो कंपनियां हैं, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा होता है कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं, लगातार प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, ग्रोथ देने वाली कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर्स टेक्निकली, फाइनेंशियली, सोशली, बिजनेस वाइज बहुत साउंड हैं, तो वो कंपनियों को बहुत आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। इसके जब हमने फाइनेंशियल चेक किए तो लगभग पिछले 5 सालों में इसकी 40% की ग्रोथ रही। जब हमने इसका मैनेजमेंट चेक किया तो मैनेजमेंट के अंदर हाईली क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट्स इस कंपनी के प्रमोटर्स में से हैं। चाहे मनीष जी गुप्ता हों या विकास जैन हों, दोनों बहुत टेक्निकली साउंड हैं और इंजीनियर हैं और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। अब हम चर्चा करेंगे कि जब इंडस्ट्री इकोनॉमी का साइकिल, जो फर्स्ट पॉइंट था, रेसेशन 2020 के अंदर अभी ख़त्म हुआ है और अगला रेसेशन हमारी गणनाओं के हिसाब से अभी उसमें आने में बहुत टाइम बाकी है, बहुत साल बाकी हैं। तो इकोनॉमिक साइकिल बिल्कुल परफेक्ट है, इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है, कंपनी के फाइनेंशियल और प्रमोटर्स अच्छे हैं, परफेक्ट हैं। आप भी इन कंपनी को के प्रोफाइल को, इसके प्रॉस्पेक्टस को, इसकी ग्रोथ को आप अवश्य अध्ययन करें। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बहुत डिटेल में देखें और आपको अच्छा लगे तो इसका एक आईपीओ आने वाला है बहुत जल्दी। उस आईपीओ के अंदर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे आएगा और मैं यही कहूँगा कि आप उस पर नज़र रखें। यदि आप कन्विंस हैं तो बिल्कुल मौका चूक मत जाना, क्योंकि समय इंतज़ार नहीं करता और जो समय के साथ चलता है वही आगे चलता है। तो गौरतलब है कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लगातार हमसे हमारे चैनल पर देश दुनिया की खबर, बिजनेस की खबर देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।